आगम में कहा गया है, निबिंद नंदिम इह जीवियस्य। आदमी के जीवन में कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि उनमें आदमी दुखी बन जाता है, शोकाकुल हो जाता है, प्रिय का वियोग हो जाता है, आदमी के मन में कष्ट हो सकता है, खुद का अपमान हो जाए, बदनामी हो जाए, शारीरिक कठिनाई हो जाए तो आदमी कष्टापतित हो सकता है। तो ऐसे अवसर भी जिंदगी में आ सकते हैं, आते हैं, जब आदमी खूब आमोद प्रमोद से भर जाता है और उत्सव त्योहार आते हैं, दिवाली जैसा त्योहार आता है, आम मन में उल्लास उत्सव का भाव हो सकता है, अपना जन्म दिवस आता है और कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, आदमी खुशियों से सराबोर भी हो सकता है। तो अनुकूलता में आदमी कई बार खुश हो जाता है और प्रतिकूलता में वह सुस्त जाता है, मायूस, उदास, खिन्न हो जाता है। आयारों में कहा गया, निबिंद नंदिम इह जीवियस्य। ये जीवन में जो ऐसे अनुकूल क्षण आए, भौतिक मान लो लाभ खूब हो गया तो ज़्यादा प्रमोद, ज़्यादा खुशियाँ वो नहीं मनानी चाहिए। साधु को तो विशेषतया समता की साधना करनी चाहिए। अनुकूल स्थिति में हम ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे तो कभी उसके विपरीत स्थिति प्रतिकूल आ गई तो फिर मन में दुख भी हो सकता है। आज ये नवरात्र का अनुष्ठान शुरू हुआ है, आध्यात्मिक अनुष्ठान। यह आश्विन महीना जिसमें ये दिन रात आश्विन के महीने में या उसके आसपास दिन रात की समानता की स्थिति भी, काल की दृष्टि से दिन रात की समानता की स्थिति भी आ जाती है और एक समशीतोष्ण काल। हालांकि दिन में तो कई बार थोड़ी गर्मी भी लगती है कि आसो जारा तावड़ा जोगी बन गया जाट, कि आश्विन में यूँ गर्मी भी पड़ती है और रात्रि में कई बार थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ठंडक भी हो सकती है। जो भी ये आश्विन महीना, इसमें शुक्ल पक्ष में यह नवरात्र का समय आता है। इसमें लोग अपने अपने ढंग से आराधना करते हैं। कोई माता जी की पूजा अपने ढंग से, कोई तप जप आराधना पूजा का क्रम चलता है। हमारे यहाँ यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में और संभवतः पहली बार दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में यह क्रम 1994 में सबसे पहली बार शुरू हुआ था और वह क्रम चल रहा है। आदमी के जीवन में शक्ति की महत्ता होती है, शक्ति का महत्व होता है। आदमी शक्तिशाली है या कमज़ोर है? कमज़ोर आदमी दयनीय सा बन जाता है, परंतु शक्ति है
वो शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए काम में न ली जाए। शक्ति से किसी का भला कल्याण कर सकें, खुद का भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण कर सकें, यानी शक्ति का दुरुपयोग आदमी को नहीं करना चाहिए। शक्ति छोटे में भी हो सकती है, बड़े में भी इतनी शक्ति न हो। संस्कृत में कहा गया है, हस्ति स्थूल वपुः सचंकुश वसः किं हस्ति मात्रंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कवि ने कहा छोटा और बड़ा, हाथी होता है, कितना विशाल काय जानवर होता है हाथी, पर एक छोटा सा अंकुश हाथी को कंट्रोल में वश में कर लेता है। कहाँ हाथी कितना बड़ा, कहाँ छोटा सा अंकुश तो हाथी को वश में कर लेता है। अंधकार कितना फैला हुआ है, छोटा सा दिया जलाओ इतना व्यापक अंधकार दूर हो जाता है। कहाँ दिया कहाँ अंधकार। वज्र और पहाड़, छोटा सा वज्र पहाड़ को भी खंड खंड कर सकता है। तो कवि ने कहा जिसमें तेज है वो बलवान है। मोटा बड़ा होने से कोई बड़ी बात नहीं, शक्ति किस में कितनी है वह खास बात है। तो अनंत शक्ति संपन्नता, आत्मा में कितनी शक्ति है। अंतराय कर्म सर्वथा क्षीण हो जाए तो जो भी निरंतरायता की स्थिति है वह जागृत हो जाती है। और यह शक्ति वीर्य शरीर से संबंधित भी है। ये जो करण वीर्य है, लब्धि वीर्य करण वीर्य, कि वीर्य है यह लब्धि वीर्य, अब उसको काम में ले, उत्थान कर्म बल पुरस्कार पराक्रम का उपयोग करे, तो आदमी शक्ति का उपयोग करना वो करण वीर्य से जुड़ा हुआ। तो बस खास बात है शक्ति का सदुपयोग करना, चाहे शरीर की शक्ति है, चाहे मन की शक्ति है, चाहे वचन की शक्ति है, चाहे जन बल है। गृहस्थों के पास धन बल है तो धन बल का भी दुरुपयोग नहीं करना। तो बलवान बने, शक्तिमान बने और बल और शक्ति का कभी दुरुपयोग न करें। एक दुर्जन के पास बल है, ताकत है, तो वह पर पीड़नाय, अपने बल से दूसरों को पीड़ित कर सकता है। सज्जन भले आदमी के पास बल है, वह दूसरों की रक्षा, दूसरों की सेवा, इसमें अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। आयारों में कहा गया है निबिंद नंदिम इह जीवियस्य, कि यह प्रमोद जीवन में बहुत ये भौतिकता में खुशियाँ, कि भौतिक चीज़ें हैं। आप गृहस्थों को कभी कमाई बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना, ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए।
लाभ अलाभ में ज़्यादा एक समता का भाव रहे। पदार्थ खाने को बढ़िया मिल गया, बहुत खुशियाँ हो, ये खाने को मिल गया, ये मिल गया, ये कितना बढ़िया खाने को मिल गया, तो ज़्यादा खुशी नहीं, ठीक है जो मिल गया शांति रखो। तो बहुत बढ़िया स्वागत हो गया किसी का तो बहुत खुशियाँ हो, जो मेरा इतना स्वागत हुआ, स्वागत हो गया, ठीक है, ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ कि स्तुति हो गई, प्रशंसा हो गई तो खूब खुशियाँ, थोड़ा कड़ा कह दिया, डांट दिया तो नाखुश हो गया, नाराज हो गया। उपालंभे प्रशंसायाम चेतो वृत्ति ही सदा सदृक् निरतः साधना मार्गे निर्वाणम साधये द्रुतम। आचार्य श्री तुलसी का जो कर्तव्य षट्त्रिंशी का छोटा सा ग्रंथ है उसमें कहा गया है, उपालंब मिल जाए और प्रशंसा हो जाए, दोनों में समान रहो, इस साधना में निरत रहो और निर्वाण को प्राप्त करो। तो निबिंद नंदिम इह जीवियस्य, ये जीवन में जो भौतिक संदर्भों में उपलब्धियां हो जाए तो उसमें ज़्यादा प्रमोद खुशी मत मनाओ, अहंकार में मत आओ कि मेरा क्या कहना, मेरा क्या कहना, मुझे कौन नहीं जानता। भगवान महावीर ने जब गौतम आए और थोड़ा सा फरमा दिया, शायद नाम की गौतम, इंद्रभूति गौतम, तो मेरा नाम जानते हैं, अरे मेरा नाम कौन नहीं जानता, इतना विद्वान आदमी हूँ, मेरा मुझे कौन नहीं जानता। यानी खैर आसाधना न हो किसी की, जो भी तथ्य, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अरे किसको नहीं जानता, अनंत सिद्ध हम सबको जानते हैं, अनंत सिद्ध हम सबको जानते हैं। तो कोई जानते हैं, हमें हमारा मान लो नाम है, ख्याति है, तो उसको लेकर के घमंड अहंकार का भाव हमारे में नहीं आना चाहिए। तो शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना, शांति भी रहे और शक्ति भी रहे। शक्ति है अशांति फैला दे, ऐसा नहीं, शक्ति होने पर भी शांति रहे। कि वरना आदमी कि मेरे पास इतनी ताकत, झगड़ा लड़ाई वो शुरू कर दे, वो नहीं। शक्ति रखो भले, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, साथ में शांति रखो। तो शक्ति और शांति, शक्ति और शांति। आचार्य श्री तुलसी का समाधि स्थल है, शक्तिपीठ है, तो नैतिकता का शक्तिपीठ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का समाधि स्थल है, वो शांतिपीठ है, अध्यात्म का शांतिपीठ। तो शक्ति उधर है, इधर शांति, शक्ति शांति, शक्ति शांति। तो हमारे जीवन में शक्ति रहे, आत्मबल, मनोबल, मनोबल का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मनोबल है, छोटी मोटी कठिनाई भी आ जाए, आदमी ज़्यादा घबराता नहीं है। मनोबल नहीं है, थोड़ी कठिनाई आ गई, आदमी डरने लग सकता है। तो निर्भीकता, निडरता, अभय का भाव रहे और शक्ति रहे। शरीर बल का भी महत्व है, काय बल, शरीर बल का भी महत्व है, इधर मनोबल का भी महत्व है। मनोबल तो है, तो शरीर एकदम ज़्यादा कमज़ोर है, तो मनोबल होने पर भी आदमी ज़्यादा पराक्रम न भी कर सके। तो तन बल और मन बल दोनों मजबूत होते हैं। चिंतन आदमी का प्रशस्त होता है, बढ़िया होता है, आध्यात्मिक होता है, पॉजिटिव होता है। कभी तन बल है, मन बल है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो नवरात्र का यह समय
शक्ति की साधना की बात भी हो सकती है, पूजा आराधना पाठ उच्चारण जैसी स्थितियां भी हो सकती है, तप भी किया जा सकता है। कोई 10 प्रत्याख्यान करे, 10-11 दिनों में 10 प्रत्याख्यान। इधर आयम्बिल की बात भी है कि 8 अक्टूबर को सामूहिक यहाँ सूरत में हमारे समाज में यहाँ की सामूहिक आयम्बिल तप का क्रम, तो वह भी आयम्बिल भी एक तपस्या का प्रयोग है, फिर वो सामूहिक रूप में है। तो समूह का अपना महत्व है कि संघे शक्ति ही कलौ योगे, संग संगठन मिलकर के आयम्बिल करो। तो एक बार गुरुदेव तुलसी के समय भी एक यूँ आयम्बिल का प्रयोग मैं भूल न करूं, आमेट में चतुर्मास था गुरुदेव तुलसी का, तो साधु साधियों में एक सामूहिक, गृहस्थों में भी हुआ होगा, साधु साधियों में हुआ तो मैं भूल न करूं। तो एक हॉल में साधियाँ भी बैठ गई, संत भी बैठ गए, गुरुदेव भी विराज गए, साध्वी प्रमुखा जी भी वहीं पर बैठ गए, सब ने प्राय हम एक ही हॉल में वो आयम्बिल का भोजन वो ग्रहण किया था। वो एक ही बार ऐसी स्मृति है गुरुदेव तुलसी के समय, जितना हमने देखा, एक बार कि साध्वियाँ साधु दोनों एक ही उस प्राय प्रांगण में आसपास बैठ करके वो आयम्बिल में भोजन लिया था। गुरुदेव तुलसी भी संभवतः वहीं, महाप्रज्ञ जी प्रवर, कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी और साध्वियाँ संत कई थे, एक तरफ साध्वियाँ एक तरफ संत, और वहाँ हमने संभवतः साथियों पास पास बैठ के आयम्बिल वो किया था। तो सामूहिक आयम्बिल का वो एक बार की ही स्मृति है साधु साधियों में, इस प्रकार आचार्यों के पास यूँ बैठ करके यूँ आहार करने का। तो ये अनेक जप का भी सामूहिक होता है। ये हमारा नवरात्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हमारा समूह में हो रहा है। तो ये अनेक चीज़ें हैं जिनसे आराधना साधना की जा सकती है। हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। तो आयारों में कहा गया, निबिंद नंदिम इह जीव यस्य, यह राग है, राग भाव, पदार्थों में आसक्ति, पदार्थों में राग, और व्यक्तियों में भी राग आसक्ति। तो यह राग आसक्ति जितनी हमारी दूर होती है कि मोह राग ये हमारे मोह राग रहते हैं, तो भीतर में जो केवल ज्ञान है वह भी प्रकट नहीं हो सकता। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।